हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से आपका। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जिस टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं और उसमें गलती करके अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हम लोग आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन आपको समझना है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा ये कि हमारी जितने भी वीडियो आने वाली होंगी वो सब उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। हर क्वेश्चन के बाद हम 5 सेकेंड का आप लोगों को समय देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1930 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। चलिए लगाइए राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुस्लिम। मुस्लिम, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुस्लिम। खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। चलिए लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। विद्यार्थियों अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टॉपिक भूगोल से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न ये रहा, भूगोल का पहला प्रश्न ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कपास। काली मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन सुंदरबन किस राज्य में है। सुंदरबन किस राज्य में है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानसून का मुख्य कारण क्या है। मानसून का मुख्य कारण क्या है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी वायुदाब। अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पे बोल रहा है भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। भारत में लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार की है, ठीक है, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न 12 नंबर, संविधान कब लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है, ठीक है। लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है। भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है, लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल चुनता है। कौन चुनता है, निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, संविधान का निर्माता कौन है। संविधान का निर्माता कौन है, लगा लीजिए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन आय को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, लगा लीजिए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कृषि। क्या है, कृषि। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कीमत बढ़ना। क्या है, कीमत बढ़ना। अगला प्रश्न 19 नंबर, बैंक का मुख्य कार्य क्या है। बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो बैंक पैसा जमा भी करता है और पैसा देता भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर, जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।